अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिले महबूब नगर में हफ्ते को कबायली फनकारों के ग्रुप के साथ रक्स किया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कबायलियों के रिवायती रक्स में शामिल हो गए। कबायलियों के ग्रुप ने राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल किया। पार्टी के सैकड़ों कारकुन भी जोश और खरोश के साथ उनके साथ चल रहे थे। रास्ते में कराटे सीखने वाले तुलबा के ग्रुप से मुलाकात के लिए वो रुक गए और वहां तुलबा और उनके इंस्ट्रक्टर की कारकर्दगी का मुशाहिदा किया। कबायलियों के ग्रुप ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की और अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया तेलंगाना यूनिट के कायदीन और कारकुनों ने कांग्रेस लीडर से मुलाकात करते हुए रियासत में तुलबा को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी PhD स्कॉलर्स एसोसिएशन के अरकान ने भी उनसे मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकिफ करवाया। इनुकुन्ना में यात्रा ने कुछ तवक़ुफ़ किया और बाद कांग्रेस लीडर ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों, नामवर माहिरीन तालीम और तुलबा कायदीन के साथ बातचीत की, जिसके दौरान तालीमी पॉलिसी, फी रियम्बर्समेंट वगैरह जैसे मुद्दों पर तबादला ख्याल किया गया। अकामती स्कूलों में तुलबा को दरपेश मसाइल समेत ग़िज़ा के वक्फे से सामने आने वाले वाक़यात पर भी बातचीत हुई। शाम में ये यात्रा जट्टरला पहुंची और इतवार को जट्टरला से पद यात्रा का आगाज होगा। 23 अक्टूबर को कर्नाटका से तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा दाखिल हुई थी। दिवाली और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की हलफबरदारी तकरीब की वजह से यात्रा आर्जी तौर पर रोकी गई थी, जो 26 अक्टूबर से दोबारा शुरू हुई। 7 नवंबर तक तेलंगाना में ये यात्रा जारी रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद में बहुत जल्द दाखिल होने वाली है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। आज इस सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव ने एक जायजा इजलास लिया और सीनियर कायदीन से सिलसिले में बात की। बाद मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। बाद में सभी 6 साढ़े 6 बजे स्टार्ट होगा भारत जोड़ो यात्रा। वहाँ से आरामगढ़ में आके 9 बजे ऑल्ट, वहाँ पर रेस्ट। सेकंड फेज में 4 बजे पुराना पुल से स्टार्ट होके पुराना पुल, हुसैनी आलम, कबूतर क्या बोलते, मूसा कादरी दरगाह, मुर्गी चौक, लाल बाजार, चार मीनार में राजीव गांधी का जो सद्भावन का स्तंभ है ना, वहाँ पर फूल
वहाँ पर झंडा खींच के पताक छिड़ा के वहाँ से फिर स्टार्ट होके गुलजार हाउस, क्या बोलते, चार कमान, गुलजार हाउस, मदीना, नया पुल, वैसी उस्मानिया, उस्मानगंज और मुजम्मिल मार्केट, गांधी भवन, नामपल्ली, वहाँ पर हज हाउस के सामने से नामपल्ली से असेंबली के रविंद्रा भारती से राइट को मोड़ के सेक्रेटरीट के सामने से नेकलेस रोड पे इंदिरा गांधी स्टैचू कने कॉर्नर मीटिंग होएगा और कुछ करा గాంధీ భవన్ లోపల మొన్ననే వచ్చిపోయింది కదా, అంతే. ఏమైనా మూడే ఆయన వస్తే రావద్దంటారా గాంధీ భవన్ ప్రోగ్రామ్ ఉందా? గాంధీ భవన్ ఇట్లా అన్ని ఇప్పుడు లేవు. एक अजीबोगरीब तब्दीली के तहत तेलंगाना हाईकोर्ट के वाहिद रुकनी जज के अलहदा बेंच ने मोइनाबाद के ऑपरेशन फार्म हाउस मामले में गिरफ्तारियों पर बीजेपी और रियासती हुकूमत के दरमियान जारी सियासी झगड़े में दो मुख्तलिफ और मुतजाद अहकाम जारी किए। एक बेंच ने कहा कि मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किए जाने पर तमाम 3 मुलजिमीन को अदालती तहवील में दिया जाना चाहिए, जबकि दूसरी बेंच ने जारिया तहकीकात और मुमकिन गिरफ्तारियों पर हुक्म इल्तवा जारी किया। पुलिस ने जो मोइनाबाद एफआईआर दर्ज की है, इसके जरिए बीजेपी पर इल्जाम आयद किया गया कि टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की गई। एक रुकन असेंबली को 100 करोड़ रुपए और दूसरे 3 अरकान असेंबली को फीकस 50 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई। उनमें से एक पायलट रोहित रेड्डी ने दावा किया कि उन्होंने इस गैर अखलाकी हरकत से पुलिस को मुतला किया और फिर पुलिस के अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो ने मजीद कार्रवाइयां अंजाम दी। रामचंद्र भारती और सतीश शर्मा के नंद कुमार और एन समायाजी को बीजेपी वर्कर्स के तौर पर जाहिर किया जा रहा है, जिन्होंने टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की थी। तीनों को जब पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत में पेश किया, उस वक्त अदालत के जज ने मुलजिमीन को अदालती तहवील में देने से इनकार कर दिया और रिमांड रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि पुलिस ने सीआरपीसी की सेक्शन 41A के तहत अमल नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की। जस्टिस सी सोमलता ने हफ्ते को सुबह में पुलिस की अपील पर समाअत की और एसीबी अदालत के हुक्म को कलअदम करार दिया, जिसके जरिए रिमांड रिपोर्ट मुस्तरद की गई थी। मुतवाजी तब्दीली के तहत एक दूसरे वाहिद रुकनी जज जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने बीजेपी की जानिब से दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत की, जिसके जरिए इस केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले करने की इस्तदा की गई। रियासती वकील ने इस दरखास्त पर एतराज करते हुए कहा कि इससे दूसरे वाहिद रुकनी जज के हुक्म की नफी होगी, जिन्होंने रिमांड की इजाजत दी है। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने कहा कि उनका हुक्म सिर्फ चंद दिन के लिए है। उन्होंने हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत की और कहा कि इस केस पर 4 नवंबर को समाअत होगी। टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले को मंजर आम पर लाने वाले एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुकूमत ने फैसला किया। महकमे दाखिला ने रोहित रेड्डी को 4+4 गनमैन अलॉट करने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल रोहित रेड्डी के पास 2+2 सिक्योरिटी है। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद इस तादाद को बढ़ाकर 4+4 करने का फैसला किया गया। उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अलॉट की जा रही है। इस मामले में टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को पार्टी से अलग होने का लालच दिया गया था। इस मामले ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी थी। रोहित रेड्डी इस मामले में कलीदी हैसियत रखते हैं। पुलिस ने उनकी दी गई इतला पर मोइनाबाद फार्म हाउस पर छापा मारा और मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने उनकी शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया। एहतियाती तदाबीर के तहत हुकूमत ने उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति केटी रामाराव ने हफ्ते को कहा कि अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के केस में कानून अपना काम करेगा। टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के दौरान बीजेपी के मुबैना 3 एजेंट्स की 26 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद अपने पहले रद्द-ए-अमल में केटीआर ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और उन्हें मुकम्मल एतमाद है कि तहकीकाती एजेंसियां अपना काम ठीक से करेंगी। उन्होंने मजीद तबसरा करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इससे तहकीकात पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार फर्द हैं जो एक हुकूमत चला रहे हैं। अगर हम कुछ कहेंगे तो फिर कहा जाएगा कि तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। यकीनन कानून अपना काम करेगा। टीआरएस लीडर ने मजीद कहा कि मुनासिब वक्त पर इस मुजरिमाना हरकत की तहकीकात करने वाली एजेंसियां या फिर टीआरएस चीफ और चीफ मिनिस्टर केसीआर मुनासिब रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे।
बीजेपी की जानिब से रवां हफ्ते जारी करदा चार्जशीट के जवाब में हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी हफ्ते को एक चार्जशीट जारी की, जिसके जरिए आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत तेलंगाना से किए गए वादों की तकमील में बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया गया। मरीगुड़ा में 300 बिस्तरों के दवाखाने और मुनुगुड़ू में फ्लोरिसिस रिसर्च सेंटर के क़याम में नाकामी की जानिब भी निशानदही की गई। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चार्जशीट जारी करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात बहबूदी और तरक्याती प्रोग्रामों के नाम पर वोट हासिल कर रही है। इसी तरह अपोजिशन जमातों को भी झूठे वादों के बजाय तरक्याती कामों का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से बीजेपी मरकज में बरसर इक़्तिदार है, लेकिन उसने तेलंगाना से एक भी वादे की तकमील नहीं की और ना ही एक भी प्रोजेक्ट मंजूर किया। टीआरएस की जारी करदा चार्जशीट में बीजेपी की जिन नाकामियों को उजागर किया गया उनमें नोटबंदी, हैंडलूम अशिया पर जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, जायदादों पर अदम भर्ती, अवामी शोबे के इदारों की फरोख्त और दूसरी नाकामियां शामिल हैं। క్లోరోసిస్ వ్యాధిగ్రస్తులను అనాథలుగా వదిలిపెట్టినందుకు మొట్టమొదటి ఛార్జ్ భారతీయ జనతా పార్టీ మీద. అదేవిధంగా రెండవ ఛార్జ్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక అతిపెద్ద తప్పు, ఈ దేశంలో ఏ ప్రధానమంత్రి ఇంతవరకు చేయని అతిపెద్ద తప్పు చేసింది. 14 మంది ప్రధానమంత్రులు నరేంద్ర మోడీ గారి కంటే ముందు 14 మంది ప్రధానమంత్రులు ఈ దేశానికి నాయకత్వం వహించినారు. వారిలో ఏ ఒక్కరు చేయని తప్పు నరేంద్ర మోడీ గారు చేసినారు. చేనేత మీద, ఖాదీ ఉత్పత్తుల మీద పన్ను విధించిన మొట్టమొదటి దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వం ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. అందుకే మా నేతన్నల తరపున 5% జీఎస్టీ విధించడమే కాదు, దాన్ని 12%, 18%కి పెంచాలనే దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేస్తున్నందుకు, ఆల్ ఇండియా హ్యాండ్లూమ్ బోర్డును రద్దు చేసినందుకు, ఆల్ ఇండియా హ్యాండిక్రాఫ్ట్ బోర్డు రద్దు చేసినందుకు, మహాత్మా గాంధీ बुनकर बीमा योजना रद्द చేసినందుకు वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत से ही तरक्की मुमकिन है। गुज़िश्ता 8 साल से तेलंगाना में जारी तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के काम मुतासिर कुन है। उन्होंने कहा कि मुनुगुड़ू के अवाम भी गुज़िश्ता 8 साल से केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ़ है और वो खुद अपनी आंखों से रियासत में हो रही तब्दीलियों और अमल होने वाली स्कीमों का मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने आज मुनुगुड़ू असेंबली हल्के के राय दहिंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मुनुगुड़ू हल्के में पीने के पानी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल कर दिया गया। रियासत में सबसे ज्यादा रैतु बंधु स्कीम के तहत मुनुगुड़ू के किसान ही हुकूमत हासिल कर रहे हैं। 90वें मरहले के रैतु बंधु प्रोग्राम में इस हल्के के किसानों के बैंक अकाउंट्स में 1041 करोड़ रुपए की रकम जमा की गई, जो रियासत के 119 हल्कों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में समाज के तमाम तबकात की मसावी तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत के फलाही स्कीमात मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रहे हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनुगुड़ू हल्का असेंबली में टीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की और उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी टीआरएस को कामयाब होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मुनुगुड़ू अवाम को सिर्फ टीआरएस पार्टी पर ही यकीन है। आज महमूद अली ने चोटुप्पल मंडल के लक्काराम और बंगारीगुड़ा इलाकों में पार्टी मुहिम के दौरान लोगों से बातचीत की। उन्होंने पिछले 9 दिनों से मुनुगुड़ू में पार्टी मुहिम में वो मसरूफ़ हैं। वज़ीर दाखिला ने मुनुगुड़ू के 6 मंडलों का दौरा किया और राय दहिंदों से इनफरादी तौर पर मुलाकात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम गोद ले लेते हैं ना तो उसको बहुत दिल खोल के खर्चा करते हैं। 4 साल में तो काम नहीं हुआ, 1 साल में डबल काम होकर हम बताते हैं, क्योंकि या कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं भी देख रहा हूँ, रोडों का हाल देख रहा हूँ, ड्रेनेज का हाल देख रहा हूँ, पानी का हाल देख रहा हूँ, बेसिक फैसिलिटीज के बारे में। और केटीआर साहब उनके रोड शो में बता भी चुके हैं, मैं बहुत काम कराऊंगा 1 साल के अंदर। और बहुत अच्छे लीडर है केटीआर साहब भी। जितने इंडिया में चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, बहुत से हैं, या उनकी फैमिली के लोग हैं, उनकी एज के लोगों में वो नंबर 1 लीडर, नंबर 1 तरीके से। आज मोदी से टक्कर कौन ले रहा है बताइए? सब तंडे बढ़ते आ रहे, केसीआर साहब ले रहे, केटीआर साहब ले रहे। अब इनको भी बहुत परेशान किया जा रहा है। जितना डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, पूरे हिंदुस्तान का सबक तेलंगाना में बैठा हुआ है, हैदराबाद में, सब पे नजर डाल के सताने के लिए। उनके पास जो चीज है वही है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपका भाई आपके बीच में आया, आपसे गुजारिश करने के लिए आया।
और इसके बाद मैं खुद साहब को यहाँ पर लेकर आऊंगा, हमारे कृष्णा राव भी रहेंगे, कृष्णा राव साहब भी आपके इश्यूज क्या क्या है वो देखकर एक बार एमएलए साहब को लाकर आप तमाम से जो भी बहुत मसरूफ हो मिलाकर आपके जो इश्यूज है वो हम लोग बैठ कर उन्हें बताएंगे और हम एक स्पेशल बजट भी मंगोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सैंक्शन करवाएंगे सीएम साहब से बोलकर, ताकि अच्छे से अच्छा काम करके आपका जो फ्री है वो मुख्य किया जाएगा। फिर इस बार मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मुनुगुडु के जमीनी इंतखाब में टीआरएस और बीजेपी साजबाज करते हुए अवाम के सामने ऐसा तासुर पेश कर रहे हैं कि मुकाबले में कांग्रेस नहीं है। ये दोनों जमातें एक हिकमत अमली के तहत तनाजात पैदा करते हुए राय दहिंदों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुनुगुडु के कोमपल्ली में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुनुगुडु के जमीनी इंतखाब के साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए टीआरएस और बीजेपी हर रोज एक नया ड्रामा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले पर तबसरा करते हुए सवाल किया कि इस सारे मामले में मंजर आम पर आने वाले 4 अरकान असेंबली के फोन को क्यों जब्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो मुकम्मल तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की मां पर काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर की हिदायतकारी पर यह सारा मामला मंजर आम पर लाया गया। उन्होंने इस मामले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मुलजिम नंबर 1 और उनके फर्जंद केटीआर को मुलजिम नंबर 2 बनाने पर जोर दिया और अरकान असेंबली को भी मुलजिमीन में शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत के तहकीकाती इदारों पर हमें भरोसा नहीं है। पीसीसी सदर ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए तहकीकात कराने का मुतालबा किया। భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి రఘునందనరావు గారికి రాష్ట్రంలో ఒక సానుకూలమైన సానుభూతితో కూడుకున్న వాతావరణాన్ని ప్రాయోజిత కార్యక్రమంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వహించింది. రఘునందనరావు గారిని గెలిపించింది. ఆ ఎన్నికల తర్వాత ఎక్కడ కూడా రఘునందనరావు గారు బామార్థమైండు, రఘునందనరావు గారి మామ ఇంట్లో సిద్దిపేటలో దొరికిన సొమ్ముడేమైనాయి లేదా రఘునందనరావు గారి మీద పెట్టిన కేసులు ఏమైనాయో ఇంతవరకు చర్చ జరగలేదు. హుజూరాబాద్ ఎన్నికలలో అయ్యో పాపం ఒక బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన తెలంగాణ ఉద్యమకారుడైన ఈటెల రాజేందర్కి అన్యాయం జరుగుతుంది, అన్యాయంగా చంద్రశేఖరరావు గారు రాజేందర్ను చంపేసి కాకులకు గద్దలకు పంచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి రాజేందర్ గారు కూడా అత్యంత దుఃఖంతో ఆవేదనతోటి మీ బిడ్డను నేను చంపుకుంటారో సాధు साबिक मरकजी वजीर व सीनियर कांग्रेस कायद रेणुका चौधरी ने मुनुगुडु असेंबली हल्के के नारायणपुर मंडल में ट्रैक्टर चलाते हुए और घर घर पहुंचकर कांग्रेस उम्मीदवार पलवाई श्रवंती की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो ज़मीनी इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करते हुए रियासत में नई सियासी तब्दीली का आगाज करें, क्योंकि टीआरएस और बीजेपी में खुफिया फिक्सिंग हो चुकी है। जैसा कि कल राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क भर में आरएसएस और बीजेपी फिरकावाराना मुनाफिरत फैला रही है। इसके बावजूद टीआरएस वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हर इकदाम की तायद करते रहे। रेणुका चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद करते हुए उन्हें धोखेबाज कायद करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें रुकने पार्लियामेंट बनाया, फिर रुकने कानून साज काउंसिल बनाया और फिर रुकने असेंबली बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंपा। अवाम ने जगह जगह रेणुका चौधरी का वालिहाना खैर मकदम करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि वो कांग्रेस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। అడ్రస్ లేని ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎన్నికల సందర్భంలో అవతారాలు మార్చుకొని ఇవాళ టీఆర్ఎస్ బీజేపీ అసలు ఎవరికి తెలవు. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా నిలబడింది కాంగ్రెస్. హస్తం గుర్తుపై ఈ గడ్డ మీద ఇప్పుడు పురుగులు పట్టిన బియ్యం దొరికితే ఇంకేం దొరకలేదు. టీఆర్ఎస్ అంట బీఆర్ఎస్ అంట ఐఆర్ఎస్ కూడా అయిపోతాడు ఇంటర్నేషనల్. ఓడి నాయను కేడి మాత్రం ఇంటర్నేషనల్. వీళ్ళకి దిక్కు లేదు. వీళ్ళు మా గురించి చెప్తారు. ఈ చంద్రశేఖర్ రావు చెప్పండి, కాంగ్రెస్ వాడికి కూడా భిక్షం పెట్టి గుర్తుపెట్టుకోమా. इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी तरुण चुग हैदराबाद से मुनुगुडु असेंबली हल्के पहुंचते हुए वहां पर पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा 31 अक्टूबर को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए एक जलसे आम को खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को 9 जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जो मुनुगुरु असेंबली हल्के के तमाम 7 मंडलों और 2 म्यूनसिपैलिटीज में मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया गया। इसके अलावा 1 नवंबर को तमाम मंडल्स और म्यूनसिपैलिटीज में मोटरसाइकिल रैलियां निकाली जाएंगी, जिसमें कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी और दीगर मरकजी वज़रा के अलावा सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय और दीगर अरकान असेंबली इसमें हिस्सा लेंगे। तेलंगाना के किसी भी कोने में चले जाइए, जनता त्राहिमाम कर रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि कब समय आए और बाय बाय टाटा केसीआर कह के केसीआर सरकार से मुक्ति मिले। मुनुगुड़ का चुनाव एक ट्रेलर है और मुनुगुड़ की जनता को भी मालूम है कि इस चुनाव के माध्यम से वो केसीआर के अहंकार के खिलाफ, केसीआर की तानाशाही के खिलाफ, केसीआर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, केसीआर के परिवारवाद के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। एक तरफ बंगारू तेलंगाना का सपना लेकर, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर बंडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजगोपाल रेड्डी यहां खड़े हैं, जिनका सपना है, मोदी जी का सपना डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का सपना बंगारू तेलंगाना, और दूसरी तरफ केसीआर की लीडरशिप में एक परिवार का कुटुंब यहां बैठा है और वो कुटुंब का कैंडिडेट प्रभाकर रेड्डी है। प्रभाकर रेड्डी जी का किरदार, उनका चरित्र, उनका व्यवहार जनता जानती। हालात ये हैं, ना तो केसीआर साहिब, ना केटीआर साहिब, ना कविता, ना हरीश बाबू, कोई भी कैंडिडेट को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। ऐसा हीरा मुनुगुडू में टीआरएस ने दिया है कि जिस कैंडिडेट को आज भी नेता अपने साथ लेकर चलने पर शर्म महसूस कर रहे हैं कि प्रभाकर रेड्डी के साथ हम चलेंगे तो जनता हमारे बारे में क्या कहेगी। कई गांव में घटनाएं हुई, लोगों ने अपने घरों के गेट बंद कर लिए, महिलाएं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद वजीर तारक रामाराव के अलावा टीआरएस के 12 अरकान असेंबली और 16 वुज़रा ड्रग्स लेते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद चीफ मिनिस्टर समेत उन तमाम कायदीन के ड्रग्स लेने से मुतालिक टेस्ट किए जाएंगे। तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चू के साथ मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में टीआरएस का इख्तियार से महरूम हो जाना यकीनी है। उन्होंने कहा कि मुनुगुडू में इम्कानी शिकस्त से कायफ होकर केसीआर हुकूमत पार्टी के अरकान असेंबली की खरीदारी का बीजेपी पर इल्जाम आयद कर रही है। इस मामले में बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस माफ कीजिएगा वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी और सदर वाई शर्मिला की पदयात्रा में रुकावट पैदा करने की टीआरएस कारकुनों ने कोशिश की। शर्मिला जिले जगतियाल के कोरटला हल्के में राघवपेट में कल शब पदयात्रा के दौरान खिताब कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरटला के रुकन असेंबली विद्यासागर की जानिब से किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि निजाम शुगर फैक्ट्री को खोलने का वादा करते हुए धोखा दिया गया। शर्मिला ने कहा कि 100 दिनों में इस फैक्ट्री को खोलने की यकीन दहानी करवाई गई थी। इस मौके पर शर्मिला ने टीआरएस के कारकुनों पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि आपके रुकन असेंबली ने शुगर फैक्ट्री ना खोल पाने की सूरत में इसी फैक्ट्री के सामने फांसी लेने का वादा किया था। अगर उनमें दम है तो अपने वादे को पूरा करें। टीआरएस कारकुनों ने इस यात्रा में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हुए मुतालबा किया कि मुताल्लिका रुकन असेंबली विद्यासागर का आबाई मौजू होने के सबब उनके खिलाफ बात ना की जाए। इस मौके पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी और टीआरएस कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार हो गई। इस वाकये के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई, ताहम वहां मौजूद पुलिस ने दोनों ग्रुप्स के जज्बात को सख्त करते हुए सूरत हाल पर काबू किया।
वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने जनगांव जिले के देवरा पल्ला गांव के कस्तूरबा स्कूल का मुआयना किया, जहां चावल में छिपकली गिरने के वाकया पेश आया था। उन्होंने तफसीलात हासिल की और खाना खाने के बाद मुतासिर होने वाले तालिबात से बातचीत करते हुए उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर वजीर दयाकर राव के हमरा जिला कलेक्टर जनगांव शिवलिंगा, आरडीओ और महकमे तालीम के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। दयाकर राव ने स्कूल के स्टाफ से बातचीत की। उन्होंने स्कूल के किचन का भी मुआयना किया। इस मौके पर तालिबात ने बताया कि खाना बनाने वाला अमला शाम 5 बजे खाना तैयार करने के बाद चला जा रहा है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात रात का खाना तालिबात को ही तैयार करना पड़ रहा है। वज़ीर मौसूफ ने खाने में छिपकली के गिर जाने के वाक़े पर स्कूल के स्टाफ पर शदीद बरहमी जाहिर की और कहा कि अगर इस वाक़े से तालिबात की तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करता है। उन्होंने किचन के स्टाफ को रात देर गए तक स्कूल में रहने की हिदायत दी और इस तरह के वाक़यात का मुस्तकबिल में आदा ना होने देने का मशवरा दिया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TSRTC के चेयरमैन व रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि अनकरीब 1000 नई बसों को RTC की जानिब से मुतारिफ किया जाएगा। उन्होंने आज बस भवन में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार और आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास से खिताब किया। इस मौके पर गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि RTC का मौजूदा ऑक्यूपेंसी रेशो में काफी इजाफा हुआ। उन्होंने 70 से 75% तक ORR में इजाफा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि RTC एक ऐसा इदारा है जिसका आवाम से रास ताल्लुक होता है। RTC की खिदमात को मजीद मियारी बनाते हुए आवाम के दिलों को जीतने की जरूरत है। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहान तेलंगाना ने मार्च 2023 में मुनक्किद होने वाले SSC, OSSC और वोकेशनल इम्तिहानात के लिए फीस के अदखाल की तवारीख का ऐलान कर दिया। हफ्ते को जारी करता एक प्रेस नोट के जरिए मुतला किया गया कि सहूलत से रेगुलर एक मरतबा नाकाम खानगी उम्मीदवार इस्तेफादा कर सकते हैं। विदाउट लेट फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2022 मुकर्रर की गई है, जबकि 50 रुपये लेट फी के साथ 30 नवंबर तक फीस दाखिल की जा सकती है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए पुरसा दिया, जिनके वालिद का हाल ही में इंतकाल हो गया था। हरीश राव ने अजहरुद्दीन के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और गमज़दा अजहरुद्दीन को पुरसा दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में गुज़िश्ता रोज नमाज जुमा से कब्ल बारकस की एक बुजुर्ग शख्सियत का मस्जिद में हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि बारकस की मस्जिद तौहीद में हबीब अहमद बगदादी नामी शख्स नमाज जुमा की अदायगी के लिए पहुंचे थे। अभी नमाज जुमा के खुतबे का आगाज नहीं हुआ था। चंद मुसल्ली ही मस्जिद में जमा हुए थे और उनमें बाद सुन्नत नमाज की अदायगी में मसरूफ थे कि इस दौरान हबीब अहमद बगदादी साहब भी मस्जिद में दाखिल हुए और शायद सुन्नत नमाज की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो ठहरे ठहरे ही सामने की सफ में सुन्नत नमाज अदा करने वाले एक नमाजी पर गिर पड़े। मस्जिद के अंदर मौजूद CCTV कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। बंजारा हिल्स पुलिस ने हफ्ते को अली सुबह टोली चौकी के इलाके पैरामाउंट कॉलोनी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इंस्पेक्टर पुलिस बंजारा हिल्स ने बताया कि इस इलाके में परमिट की मुद्दत खत्म होने के बाद भी कई बैरूनी शहरियों के क़याम, मंशियात के इस्तेमाल और उन्हें कब्जे में रखने जैसे गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में कई इतलात मौसूल हुई थी। कमिश्नर पुलिस से इजाज़त के बाद इस कॉलोनी में सुबह 6 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो सुबह 9:30 बजे तक जारी रहा। उन्होंने बताया कि मुआवजा तरीक़ेकार के मुताबिक ये तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन जुएल डेविस, डिप्टी कमिश्नर पुलिस H न्यू हैदराबाद चक्रवर्ती और दीगर सीनियर ओहदेदारान ने शमूलियत अख्तियार की। तकरीबन 400 पुलिस ओहदेदार इस मुहिम में शामिल थे।
नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। INN चैनल।